इस हफ्ते 2 मूवी रिलीज हुई है, यूटी 69 और आंख मिचोली। पहली मूवी कौन सी देखनी चाहिए जिससे हम जिंदा बच सके दूसरी मूवी देखने के लिए, फटाफट दोनों का रिव्यू करेंगे। सबसे पहले यूटी 69। सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं, राज कुंद्रा ने ये मूवी अपनी इमेज को क्लियर करने के लिए बनाया या फिर जेल की जो हालत है उसे दिखाने के लिए बनाया, ये तो आपको मूवी के एंड में पता चलेगा। लेकिन बंदे ने इतना भी बुरा नहीं बनाया यार। 0 एक्सपेक्टेशन के साथ जब आप जाते हो ना तो आपको कुछ ना कुछ तो सरप्राइज होता ही है। और इस 2 आवर्स लंबी मूवी के अंदर ही बहुत ही कम लेकिन गिने चुने पॉजिटिव्स है। सबसे पहला पॉजिटिव है रियलिटी चेक। जो कुछ भी जेल के अंदर हो रहा है हमें जेन्युइनली लगता है कि हाँ ऐसा ही कुछ होता होगा, लेकिन ये सारी चीज हम ऑलरेडी कई सारी मूवीज में देख चुके हैं, इससे भी बदतर लेवल पे देख चुके हैं। लेकिन बिकॉज राज कुंद्रा कुछ महीनों के लिए पोर्नोग्राफी केस के अंदर जेल में चले गए, उन्होंने बैठे बैठे क्या करे करना है कुछ काम, मूवीज बनाने का कीड़ा था ही उनके अंदर, तो बंदे ने जेल में ही डिसाइड कर लिया कि अपन मूवी बनाएगा। जितने भी ये प्रिजनर्स है या फिर क्रिमिनल कह लो, उनकी हालत क्या है जेल के अंदर वो दिखाया गया है। और उन सबके बीच में जो एक सेलिब्रिटी जो आ जाता है, जो कि शिल्पा शेट्टी का हस्बैंड है, उसे ध्यान में रख के जब ये प्रिजनर जो रिएक्शन देते हैं वो देखने में बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है। कई सारे क्रिंज और रियलिस्टिक सीन्स है मूवी के अंदर, लेकिन ब्रुटैलिटी और एकदम खतरनाक इविल टाइप कुछ नहीं है। आई मीन इतने अच्छे क्रिमिनल्स मैंने आज तक किसी प्रिजन में नहीं देखे। आसपास सब बोल रहे हैं कि ये मर्डरर है, ये रेपिस्ट है, लेकिन सब साले पॉकेट मार लगते हैं। अगर आपको सच में जेल के अंदर क्या हालत होती है वो देखना है ना, तो सप्त सागरादाची एलो साइड ए मूवी करके है, वो देखो। रक्षित शेट्टी की परफॉर्मेंस, वो जेल की हालत, भाई आपका दिल रो पड़ेगा। लेकिन ये मूवी दूर दूर तक ग्राउंडेड या फिर रियलिस्टिक नहीं फील होती। हाँ रियल में हुआ होगा राज कुंद्रा के साथ ये सारी इंसिडेंसेस, लेकिन बंदा जब जब मुंह खोलता है उसकी फेक एक्सेंट साफ दिखाई देती है। एक्टिंग ऑलमोस्ट ना के बराबर है। इनफैक्ट उसके जो आसपास में जितने भी कैरेक्टर्स है, पुलिस वाले या फिर प्रिजनर्स, उनकी एक्टिंग टॉप क्लास की लगती है। तो हाँ, अगर राज कुंद्रा को रिप्लेस करके किसी और एक्टर को लेते तो शायद वो इंपैक्ट गिरता। ऊपर से भाई अगर आपने बहुत सारी मूवीज देखी है तो आपको पता होगा कि जेल के अंदर क्या हालत होती है, और सीन्स इतने ज्यादा लंबे फील होते हैं कि आपको पता है टॉयलेट खराब है, तो लेकिन उस चीज को इतना खींच दिया है लोग ने। कुछ भी गलत किया तो पनिशमेंट के तौर पे जेलर पट्टे मारता है। ये सारी चीजें हमें पता है यार। खाना जानबूझ के वर्स्ट होता है, दाल के अंदर दाल नहीं होती है, रोटी आड़ी से काटनी पड़ती है, ये सारी चीजें हमें पता है क्योंकि हम ऑलरेडी मूवीज में देख चुके हैं। यही सेम चीज आप स्लो एकदम एक्सटेंडेड सीन के अंदर धीरे धीरे दिखा रहे हो तो भाई बोर होता है। लेकिन भाई ये राज कुंद्रा इतने महीनों से ये खाना खा रहा है, इसको डायरिया भी हो गया है, बीमार भी पड़ रहा है, बहुत ही ज्यादा टॉर्चर और मेंटल फिजिकल स्टेट इसकी बहुत ही बदतर हो चुकी है, लेकिन फिर भी 100 ग्राम कम नहीं हुआ है बंदे का। भाई जिसकी एक्टिंग में वैरायटी या ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, वो फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन क्या ही कर लेगा। इन शॉर्ट फर्स्ट हाफ में बोर होने के बाद सेकंड हाफ में थोड़ा फील गुड में आ जाती है मूवी, और एंड तक आप सह सकते हो, इतनी तो ठीक मूवी है। मैं इस मूवी को 5.5 या 6 की रेटिंग देना चाहूंगा, जस्ट बिकॉज ये गणपत से थोड़ी अच्छी लगी मुझे। लेकिन गणपत से याद आया, बॉलीवुड के अंदर रेस लग चुकी है कि मैं तेरे से गंदा मूवी बना के दिखाऊंगा। मूवी नंबर 2 आंख मिचोली। इसके पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में बात ही मत करो। ये मूवी बनी ही इसलिए है कि किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा था और वो सोच में पड़ गया कि भाई इतने पैसे का क्या करे, तो चलो बॉलीवुड में फूंक देते हैं। इतने बड़े बड़े स्टार कास्ट है मूवी के अंदर, परेश रावल, अभिषेक बैनर्जी, विजय राज, मृणाल ठाकुर। भाई इनको क्या जरूरत आ पड़ी ऐसी कोई मूवी करने की जिसका कोई स्क्रिप्ट ही नहीं है, क्योंकि हर किसी को अपना अपना EMI या फिर बिल पे करना है, तो ऐसी मूवी करनी पड़ती है। स्टार्टिंग में ही आपको स्विट्जरलैंड लेके जाके वहां पे एक गाना दिखा देते हैं, एकदम फालतू ब्रेनलेस और सेंसलेस कॉमेडी लगती है। हीरोइन को शाम के बाद दिखाई नहीं देता, कोई गूंगा है कोई तोतला है। ये सारी चीजें हमने कई मूवीज के अंदर देखी है और उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से हमें हंसाया, लेकिन इस मूवी के अंदर एक्टर्स की परफॉर्मेंस के अलावा कहीं पर भी एफर्ट्स दिखाई नहीं देते। लेकिन इन सब के बावजूद गिन के 5 लोग थे थिएटर में, पीछे की फैमिली हंस रही थी कुछ पंचेज में। और हाँ, अभिषेक जो की तोतला है और परेश रावल सर, भाई दोनों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। इनफैक्ट कुछ कुछ पंचेस के अंदर हमें हंसी भी आती है, लेकिन इंटरवल के बाद मेरी आत्मा मुझसे कह रही थी कि भाई निकल इधर से। ऐसी फीलिंग मुझे लास्ट सर्कस मूवी के वक्त आई थी। इस मूवी को मैं 5 देना चाहूंगा 10 में से। परेश रावल सर के लिए, वो भी सर आप ऐसी मूवी प्लीज मत करो, आप हमारी आखिरी उम्मीद हो कॉमेडी के लिए। मैं निकलता हूं टेलर स्विफ्ट की मूवी देखने के लिए। दुनिया की सबसे पहली डॉक्यूमेंट्री मूवी है जिसने बॉक्स ऑफिस को चीर फाड़ दिया। पूरा थिएटर हाउसफुल है। रिव्यू जल्दी आपके स्क्रीन पे होगा। डंकी का टीजर रिव्यू आपके स्क्रीन पे। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।